क्या कभी सोचा है कि हम सब हर पल एक लगातार चल रहे कॉस्मिक डांस का हिस्सा हैं? हमारी पृथ्वी असल में दो तरह से नाच रही है और यही दो डांस हमारे हर दिन और हर साल को तय करते हैं। चलिए, आज इन गतियों के पीछे के विज्ञान को थोड़ा और करीब से समझते हैं। तो सवाल ये उठता है कि आखिर वो कौन सी दो अदृश्य ताकतें हैं जो हमारे जीवन की पूरी लय तय करती हैं? इसका जवाब कहीं बाहर नहीं, बल्कि ठीक हमारे पैरों के नीचे, हमारे अपने ग्रह की चाल में ही छिपा है। और वो जवाब है ग्रह के दो खास डांस। यही वो गतियां हैं जो दिन और रात का खेल रचती हैं, और यहाँ तक कि बदलते मौसमों के पीछे भी इन्हीं का हाथ है। ठीक है, तो चलिए पहले डांस में थोड़ा गहराई से उतरते हैं। ये वो डांस है जो हमारे हर दिन को, हर 24 घंटे को परिभाषित करता है। घूर्णन, यानी पृथ्वी का अपनी ही धुरी पर घूमना। तो ये घूर्णन या रोटेशन आखिर है क्या चीज? सोचिए, एक लट्टू की तरह हमारी पृथ्वी अपनी ही एक काल्पनिक धुरी पर पश्चिम से पूर्व की ओर लगातार घूम रही है। बस यही है घूर्णन। हम सब मानते हैं कि एक दिन पूरे 24 घंटे का होता है ना? लेकिन असल में पृथ्वी को अपनी धुरी पर एक पूरा चक्कर लगाने में ठीक 23 घंटे, 56 मिनट और 4 सेकंड लगते हैं। जी हाँ, 24 घंटे से थोड़ा सा कम। और इस एक घुमाव का असर कितना बड़ा है? सबसे पहली और जरूरी चीज, इसी से दिन और रात बनते हैं। दुनिया भर के जो टाइम जोन्स हैं वो इसी की देन है। यहाँ तक कि समुद्र की धाराएं और हवाओं का रुख भी यही तय करता है। और एक मजेदार बात, इसी स्पिन ने हमारी पृथ्वी को ध्रुवों पर थोड़ा सा चपटा बना दिया है। चलिए अब दूसरे डांस पर चलते हैं। रोज की स्पिन से हटकर अब हम अपने ग्रह की उस भव्य सालाना यात्रा को देखेंगे जिसे परिक्रमण या रेवोल्यूशन कहते हैं। अब बात करते हैं परिक्रमण की। ये अपनी जगह पर घूमना नहीं है, बल्कि ये सूरज के चारों ओर एक बहुत लंबी अंडाकार यात्रा है। ये हमारे ग्रह का सालाना चक्कर है और ये सफर पूरा होता है ठीक 365.25 दिनों में। और वो जो चौथाई दिन है ना, वही हर 4 साल में जुड़कर एक लीप ईयर बनाता है। और इस लंबी यात्रा का सबसे बड़ा असर हमारे मौसम, गर्मी, सर्दी, पतझड़, बहार, ये सब इसी सालाना सफर का ही नतीजा है। इसी से ये भी तय होता है कि दिन कितने लंबे होंगे और हवाएं दुनिया भर में किस ओर बहेंगी। तो एक बार फटाफट दोहराते हैं। घूर्णन यानी लगभग 24 घंटे का वो स्पिन जो दिन और रात लाता है, और परिक्रमण यानी 365 दिन की वो लंबी यात्रा जो साल और मौसम बनाती है। एक है दिन की कहानी, दूसरी है साल की। लेकिन रुकिए जरा, मौसमों की कहानी में एक राज छिपा है। ये उतना सीधा नहीं है जितना हमें लगता है। यहाँ एक बहुत बड़ा ट्विस्ट है। हम अक्सर ये सोचते हैं कि पृथ्वी का परिक्रमण ही मौसमों का अकेला कारण है, पर ऐसा नहीं है। असली वजह कुछ और ही है। तो सवाल ये है कि अगर सिर्फ सूरज के चारों ओर घूमना ही कारण नहीं है, तो फिर क्या है? जवाब इस एक नंबर में छिपा है, 23.5 डिग्री। ये कोई मामूली नंबर नहीं है, ये हमारी पृथ्वी की धुरी का झुकाव है। तो असली हीरो ये झुकाव है। हमारी पृथ्वी सीधी नहीं घूमती, वो थोड़ी झुकी हुई है। इसी झुकाव की वजह से साल भर में कभी उत्तरी गोलार्ध सूरज की ओर झुकता है तो कभी दक्षिणी। जिस हिस्से पर सीधी धूप पड़ती है वहां गर्मियां होती है और दूसरे हिस्से में सर्दियां। अब कुछ और दिलचस्प ब्रह्मांडीय सच्चाइयों पर एक नजर डालते हैं जो हमारी पृथ्वी की इन गतियों को और भी अनोखा बना देती हैं। एक और हैरान करने वाली बात, हमारी पृथ्वी का घूमना असल में धीरे धीरे धीमा हो रहा है। यानी हमारे दिन बहुत ही धीमी गति से ही सही पर लंबे होते जा रहे हैं। और इसका जिम्मेदार कौन है? हमारा अपना चांद। उसका जो गुरुत्वाकर्षण खिंचाव है वो पृथ्वी के घूमने पर एक अदृश्य ब्रेक की तरह काम करता है, जो इसे सदियों से थोड़ा थोड़ा धीमा कर रहा है। और हमारी यात्रा भी एकदम गोल नहीं है। सूरज के चारों ओर हमारी जो कक्षा है वो एक परफेक्ट सर्कल न होकर थोड़ी अंडाकार है। इसका सीधा सा मतलब है कि साल के कुछ समय हम सूरज के थोड़ा करीब होते हैं और कुछ समय थोड़ा दूर। इससे हमारे ग्रह को मिलने वाली सौर ऊर्जा की मात्रा में हल्का सा उतार चढ़ाव आता रहता है। तो अंत में ये सवाल सोचने वाला है, अगर ये गतियां हमेशा बहुत धीरे धीरे ही सही बदल रही हैं, तो आज से लाखों साल बाद एक दिन
या 1 साल का मतलब क्या होगा। ये हमें याद दिलाता है कि इस ब्रह्मांड में शायद कुछ भी हमेशा के लिए एक जैसा नहीं रहता।